इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के उद्घाटन समारोह से एक बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर राज्य की समुद्री क्षमता और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से बात की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि महाराष्ट्र ने देश की समुद्री शक्ति को बढ़ाने में अहम योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने मुंबई के बंदरगाहों और जेएनपीए की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया है, जिसके कारण मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी बन सका है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की है। पर व्यक्त करना चाहता हूं, हम सभी लोग जानते हैं कि देश की जो समुद्रिक ताकत है, जो मैरीटाइम पावर है, उसमें महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा योगदान है। आज मुंबई जैसा शहर जो भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जिसकी ओर देखा जाता है, इसके आर्थिक राजधानी होने में यहां का जो मुंबई पोर्ट है और जो जेएनपीए है, इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। और आज देश के कंटेनर ट्रैफिक में सर्वाधिक योगदान ये मुंबई के पोर्ट्स और महाराष्ट्र के पोर्ट्स देते हैं। ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं भारत सरकार का इसलिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि अब भारत का सबसे बड़ा पोर्ट, वाढवण पोर्ट, जो बनने के साथ ही दुनिया के 10 बड़े पोर्ट्स में से एक पोर्ट होगा, उसके निर्माण की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हो चुकी है। और ये पोर्ट आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के साथ साथ समूचे भारत को एक मैरीटाइम शक्ति के रूप में, पावर के रूप में प्रस्तुत करेगा और ग्लोबल ट्रेड में और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की सहभागिता को नए सिरे से व्याख्यायित करेगा। इसलिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इस पोर्ट के निर्माण से हमारे मैरीटाइम सेक्टर में महाराष्ट्र में असीमित इस प्रकार की संभावनाएं तैयार हो रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट का जो मॉडल हमने पूरे विश्व में देखा, हमारे प्रधानमंत्री जी के मैरीटाइम विजन में और अमृतकाल मैरीटाइम विजन में ये पोर्ट एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा। महाराष्ट्र में हम लोगों ने लॉजिस्टिक्स और ब्लॉकचेन, इन दो क्षेत्रों में हमारी सामरिक शक्ति को और हमारी मैरीटाइम ताकत को किस प्रकार से हम लोग एक्सपांड कर पाए, इसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम किया है। उसमें कई पॉलिसी इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं। और अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, इन्होंने जो एक मार्ग दिखाया है कि जिसमें शिप बिल्डिंग में महाराष्ट्र और देश आगे बढ़े, इसके लिए महाराष्ट्र ने अभी एक महाराष्ट्र शिप बिल्डिंग पॉलिसी 2025 ये शुरू की है। और इस पॉलिसी के तहत एक बहुत ही रोबस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क हमने शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में समूचे जो उसकी इकोसिस्टम तैयार करने के लिए सभी ऑपरेटर्स के लिए और सभी निवेशकों के लिए तैयार किया है। मैं आज के इस मौके पर ग्लोबल कम्युनिटी को और हमारे भारत के निवेशकों को भी इनवाइट करना चाहता हूं कि आइए, असीमित संभावना से भरा हुआ हमारा महाराष्ट्र, असीमित संभावना से भरा हुआ हमारा भारत, ये एक नई मैरीटाइम पावर के रूप में अब प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में उभर रहा है। और इस उभरते हुए भारत में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं और इससे लाभान्वित भी हो सकते हैं। मैं फिर एक बार महाराष्ट्र की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि ये जो इंडिया मैरीटाइम वीक है, ये बहुत ही यशस्विता के साथ हम लोग संपन्न करेंगे। और आदरणीय हमारे जो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी है,
उनकी अगुवाई में सब तरीके से हम इसको यशस्वी बनाने में योगदान देंगे। इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।